हमारे साथ वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। ओके, हमारे साथ अग्रवाल साहब आ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने डीलिस्टिंग ऑफर से बातचीत करने के लिए। बता दूं आपको, अनिल अग्रवाल साहब वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, बिहार से लेकर लंदन तक और पूरी दुनिया भर में अपने बिजनेस के जरिए धाक जमाने वाले और ज़मीन से जुड़कर 3 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर बनाने वाले अग्रवाल साहब हम सब के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अग्रवाल साहब, आपका डीलिस्टिंग ऑफर चल रहा है, आज आखिरी दिन है, काफ़ी बातें चल रही, काफ़ी सुर्खियों में आपकी कंपनी, आपका ग्रुप और आप हैं इस वक्त। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने जी बिजनेस ज्वाइन किया और सबसे पहले आप ही के ऑफिस में आकर आपका इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू था और वो मेरी यादें आज फिर से ताज़ा हो रही है। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़े मुश्किल भरे लगे, लेकिन ये हमारे दर्शक और आपके इन्वेस्टर्स जानना समझना चाहते हैं आपसे, और वही सवाल मैं आज आपसे पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपकी नज़र में सर, आपकी नज़र में वेदांता लिमिटेड की सही फेयर वैल्यू क्या है? सही वैल्यू तो शेयर होल्डर के माइंड में रहती है। हम तो यही बोल सकते हैं कि मैं 2 बात बोल रहा था। आज हम लोग इसकी बात करें, आज डीलिस्टिंग की बात करें। मेरे को आपसे इच्छा है कि आपके साथ फिर बैठ के आधा घंटा हम अच्छी तरह से बात करेंगे, बट डीलिस्टिंग के बारे में जो वैल्यू है, मार्केट 60-62 का था, मार्केट 90 का था, 100 का था, 125 का था, ये चला है। और हम भी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। हमने अच्छे से अच्छा जो भी हम नॉर्म्स थे उस हिसाब से हम आगे बढ़ते चले गए। जी बिल्कुल सर, मैं जानता हूं और आप ये चाहते भी होंगे कि आपका डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो, जो कि शायद आपके लिए एज ए प्रमोटर, इन्वेस्टर्स के लिए भी और साथ ही आपके जितने बॉन्ड होल्डर्स और लेंडर्स हैं उनके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन आपका सबसे बड़ा शेयर होल्डर LIC जो 6.5% के आसपास स्टेक रखता है, उनका ये मानना है कि वेदांता की फेयर वैल्यू 320 रुपये है और आपका ऑफर है 87 रुपये 40 पैसे पर। इतना फर्क क्यों, और इस फर्क को आप कैसे कहेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? आपके सबसे बड़े इन्वेस्टर का ये कहना है। जी, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और जो उनकी वैल्यू, ये सबसे बड़ा बात है कि ये हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा काम हुआ है कि डीलिस्टिंग का ट्रांसपेरेंट मैनर में रिवर्स बुक बिल्डिंग, इसको वर्ल्ड के और कहीं नहीं था। दूसरी कंट्रियां भी अब फॉलो कर रही हैं इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये शेयर होल्डर के फेवर में इतना है कि रिवर्स बुक बिल्डिंग है, इसमें प्रमोटर का कोई से नहीं है। वो कुछ भी प्राइस बोल सकते हैं, हर चीज की एक वैल्यू होती है, वो बोलते हैं। उस प्राइस रेंज में अगर आपके पास जैसे मेरे को 134 करोड़ शेयर हैं, उसमें से मान लीजिए मेरे पास 1,50,000 करोड़ शेयर आ जाते हैं और एक 134 के रेंज हमें सूट करती है, तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर एनी रीजन इतना अच्छा प्रोसेस किया है सेबी ने, मैं आपको बोल रहा हूं कि सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। अगर मान लीजिए कि हमारा नहीं होता है तो हम काउंटर ऑफर दे सकते हैं। एकदम क्लीन प्रोसेस है। तो अगला क्यों वैल्यू ज्यादा बोल रहा है, ये उसका मन है, उसके कैलकुलेशन है। मार्केट में क्यों भाव ऐसे होते हैं, वो मार्केट का कैलकुलेशन है। लेकिन हर चीज को ट्रांसपेरेंट कर दिया है और इसको रिवर्स बुक बिल्डिंग कर दी है। जिसको जो प्राइस जचे वो उसमें कोट कर सकता है। जी नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं सर। सेबी की ये जो प्रोसेस है और जैसा आप कह भी रहे हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और हर इन्वेस्टर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उस कंपनी का दाम तय कर रिवर्स बुक बिल्डिंग में दे सकता है। लेकिन जिस आप काउंटर ऑफर की बात करें, वो काउंटर ऑफर तभी आप ला पाएंगे अगर 134 करोड़ शेयर आपके इस ऑफर में आ जाते हैं। अगर 134 करोड़ से कम शेयर आए तो फिर शायद आप काउंटर ऑफर नहीं ला पाएंगे। राइट सर? जी एकदम सही है।
जी, जी। तो चलिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि 134 करोड़ शेयर आए और अब 134 करोड़ शेयरों में सर एक बात जो है, जो आम तौर पर इन्वेस्टर्स बात कर रहे हैं और उसी पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। आपने कहा भी कि ₹60 भी दाम था, 80, 100 भी है, आज 120 भी है, 140 भी हुआ। लेकिन लोग ये मानते सोचते कि मार्केट खराब हुआ पैंडेमिक के कारण, सभी शेयरों के भाव औने पौने दामों पर हुए और उसका फ़ायदा उठाकर वेदांता ग्रुप अपनी डीलिस्टिंग करवाना चाहता है निचले दामों पर, क्योंकि 2 साल पहले यही शेयर 250-300 रुपये ट्रेड करता था, अब इतने नीचे के दाम पर हैं। तो वो उनके मन में ये कि हम लॉस में शेयर क्यों बेचें, क्यों लॉस में दें, क्यों हमें वो दाम नहीं मिले जो सबसे बेहतरीन हो सकता है। उन्हें आप क्या संदेश देंगे? हमने तो देखिए, हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं था। जी, हमारी डेट जो जी, थी पेरेंट कंपनी में थी, नीचे में हम काम कर रहे थे, हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब थी, हमारे यहाँ डेट जो था वो काफी हो गया था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास और कोई उपाय नहीं था कि हम इसको डीलिस्ट कराएं। जो हमारी जो लीकेज होती है, हमको जो डेट का जो पैसा चुकाना पड़ता है उसमें बहुत लीकेज होती है, उसको हम रोके। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हमने सोच समझ करके, अब मेरे शेयर होल्डर सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन हमको उनके उनके हित में सोचते हुए ये लगा कि इसको हम डीलिस्ट कराएं, जिससे कि ये कंपनी जो है वो अच्छी तरह से चल सके। एक ही काम था कि वो कंपनी अच्छी तरह से चले। अगर उसका उसके उसके पहिए में से हवा निकलती रहती है तो वो ठीक से चलेगी नहीं। ये सब विचार करके ही हमने ये किया है, और हमने हरदम दिमाग में रखा है कि हम हरदम फेयर रहें। मार्केट का तो जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस है, और सब चीज ओपन है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है शेयर होल्डरों को कि अगर वो इतना बड़ा पैसा उनके टेबल पर कैश आता है, अगर वो लेके निकलना चाहें तो उनके एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो इतना बड़ा पैसा कैश, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा कैश देना, ये आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट काम है। हर आदमी मार्केट से पैसा लेना ही चाहता है। हम तो पैसा सामने से दे रहे हैं कि ये पैसा है, वो भी उनकी इच्छा के ऊपर है, रिवर्स बुक बिल्डिंग है। वो उस बेसिस पर 90 मोर देन 90% शेयर होल्डर ऑलरेडी आ गए हैं। मैं स्क्रीन डाउन है, और ज्यादा भी आ गए होंगे। तो लोगों का उत्साह इतना था कि नहीं, इनको सपोर्ट करते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने सही काम किया है, और ये पैसा जो टेबल पर रखा हुआ उसको हम लेते हैं। बिल्कुल। और शुरू से हमारा भी यही स्टैंड रहा है सर कि डीलिस्टिंग होना प्रमोटर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेंडर्स बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और इन्वेस्टर्स के लिए भी। बस सवाल यही कि प्राइस क्या हो, उस पर शायद अलग अलग बातें हो जी सकती है, लेकिन आपने कहा कि कंपनी के लिए और प्रमोटर्स के लिए डीलिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये समझा जाए कि इन केस भगवान न करे कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो, सक्सेसफुल हो, आपके लिए भी अच्छा रहे, लेकिन इन केस अगर शेयर ना मिल पाए या जो प्राइस आप देना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट ना करें, तो फिर क्या मुश्किल हो सकती है वेदांता ग्रुप को? क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वेदांता रिसोर्सेज जो आपकी पेरेंट कंपनी है लंदन वाली, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेट है और अगर ये कंपनी वेदांता डीलिस्ट करके उसके साथ मर्ज नहीं की गई तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ये सही है सर? नो, आप ये बातें तो ऑलरेडी हो ही गया ना, तो ऑलरेडी शेयर सब आ गए हैं। हमारे यहाँ कोई कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास डेट को सर्विस करने के भी इंतजाम है, हमारे पास कैश फ्लो भी अच्छा है। आपने देखा है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट भी हैं, हमारा मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। हम लोगों ने 80 रुपए से, जब आप देखें तो 80% 80% प्राइस बढ़ाई है। आप देखें तो कि जो आप नॉर्मली देखेंगे, तो हमने स्टार्ट किया था तो प्राइस जो थी 80 रुपए थी। ऊपर घूमते घूमते वो 80% बढ़ गई मार्केट में। हाँ, तो हाँ मैं हाँ। आपसे पूछ ये रहा था सर कि इम्पेयरमेंट करने के पहले आपके कंपनी की बुक वैल्यू 180 रुपये थी। आपने इम्पेयरमेंट भी किया, लेकिन उसके बाद वापस से कच्चा तेल हो चाहे दूसरी कमोडिटीज़ हो, उसके दाम भी ऊपर आ गए। लोगों को ये लग रहा है कि जो अभी प्राइस है 120-25 रुपये और जो ऑफर प्राइस है 87 रुपये 40 पैसे की, उससे कहीं ज़्यादा 150-153 रुपये का दाम तो
सिर्फ हिंदुस्तान जिंक के शेयर का होता है वेदांता के लिए। अगर मैं वेदांता का शेयर होल्डर हूं तो इनडायरेक्टली 150 रुपए का शेयर तो मेरे पास हिंदुस्तान जिंक का ही है, तो वेदांता की वैल्यू तो अलग से। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि हमसे मुफ्त में शेयर लिया जा रहा है, 150 रुपए तो सिर्फ वेदांता के हैं। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की तरफ से इस साल का आने वाला डिविडेंड भी अभी बाकी है, तो उन सबको देखते हुए उनके मन में सवाल ये कि इतना सस्ता शेयर क्यों डीलिस्ट करवाया जा रहा है? जी सर। ये तो पहले भी था, जब डीलिस्ट नहीं किया था तब भी यही था। ये हिंदुस्तान में, अब आप बाहर देखेंगे तो पूरी दुनिया में डीलिस्ट इज अ कॉमन अफेयर। डीलिस्ट इज अ कॉमन अफेयर। हमारे यहाँ ये जो नए रूल बने हैं बहुत ट्रांसपेरेंट बने हैं, और ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रुपए का इंतजाम करना है। जो भी प्राइस है 80% प्राइस ऊपर गए हैं, तो हम ये अब प्राइस तो जो भी हम जो सामने वाला ऑफर कर रहा है उसी को हमको देखना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है अनिल जी। हम तो यही देख रहे हैं कि अगर वो हमारे पास उतना पैसा होगा और जो उन्होंने प्राइस मांगी है हमारी रेंज में आएगा तो हम उनको दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उनको काउंटर ऑफर दे देंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, परफेक्ट है सर, आपके हाथ में सब कुछ है। अच्छा, अब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं सर, आपके हाथ में सब कुछ है। वही मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है, क्या यानी कि कितने पैसों का अरेंजमेंट वेदांता ग्रुप कर चुका है? जो हमें समझ है 3.1 बिलियन डॉलर यानी 23,000 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास हैं, शायद 600 मिलियन डॉलर के लिए और आपने टाई अप करके रखे हैं, और उस हिसाब से देखें तो लगभग 160 रुपए के आसपास की आपकी डीलिस्टिंग की तैयारी, और मैक्सिमम बिड्स जो आ रही है वो 160 रुपए के आसपास आ रही है। तो आपकी तैयारी और मार्केट की थॉट प्रोसेस दोनों मिल रही है क्या सर? वही मैं बोल रहा हूँ, जब जैसे जैसे शेयर टेंडर हो रहे हैं वो हम देख लेंगे रेंज में। जी शाम तक वो रेंज में हमारे पास उतना पैसा होगा और हम करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। अगर मान लो वो नहीं हो रहा है तो हमको काउंटर ऑफर देना पड़ेगा। तो काउंटर ऑफर भी ये प्रोसेस है अनिल जी, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जितना हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इसमें इसने ज्यादा ले लिया, उसने कम दे दिया, ये सेबी ने इतना अच्छा प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाहर में भी बाहर में ऐसा नहीं होता है जी, बाहर में इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। अच्छा सर, तो हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे जी लगा कर ना बात करें। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप अनिल ही कहें, मैं आपके आगे जी लगा कर वो ज़्यादा सही है। हाँ, हम लोग बिहार के लोग हैं, थोड़े से सीधे लोग हैं, तो हम लोग जो भी है वो नहीं बात करते हैं। तो बिल्कुल नहीं सर, मैं जब आपसे पहली बार मुलाकात की, जी सर, जब पहली बार आपसे मुलाकात की तो मुझे लगा नहीं कि मैं 3 लाख करोड़ का एम्पायर चलाने वाले इतने बड़े आदमी से मिल रहा हूँ। आप बहुत ही सरल और ग्राउंडेड है, बड़े डाउन टू अर्थ है, और मैं इस बात की बहुत तारीफ भी करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए या थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, लेकिन ये मेरा फर्ज है जब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। जी सर। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है सर, जो मैं कैलकुलेशन पूछ रहा था पैसे की, क्या ये पैसे का जो अरेंजमेंट है 3.1 बिलियन डॉलर और 6 मिलियन डॉलर जो आपने क्या ये हमारी कैलकुलेशन या जो हमें पता चल रहा है सही है? कंपनी की कितनी तैयारी है, कितने पैसे की तैयारी है, माफ़ कीजिएगा, प्रमोटर्स की? नहीं, आप वो मेरे हाथ, पहले तो हमको शेयर एक बार आ जाए और उसमें हम रेंज देख लेना। रेंज अगर हम देख लेंगे, अगर वो हमको सूट करेगा तो हम हाँ बोलेंगे, अगर हमको सूट नहीं करेगा तो हम उसे काउंटर ऑफर दे देंगे। परफेक्ट है। अच्छा सर, कुछ लोग इस बात को लेकर भी शेयर, जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, कुछ लोग इस बात को लेकर भी अपने शेयर टेंडर करने के मूड में नहीं है, जो मैं बताऊं आपको, रिटेल इन्वेस्टर काफी सोचे। ट्रेडिंग हुई, आप देखिए 4 दिन में इतनी ट्रेडिंग कभी हुई नहीं। 110 में लोगों ने शेयर बेचे, 112 में बेचे, 113 में बेचे, लोग शेयर बेचते जा रहे हैं जी। हम तो उससे ज्यादा ही देने वाले हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इस उम्मीद में अपने शेयर टेंडर नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक क्लेरिफिकेशन दे दें कि वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये चलिए 1 साल का समय है, जब डीलिस्टिंग ऑफर अगर फाइनल हो गया
तब भी हम सेम भाव में 1 साल तक कंपनी को दे सकते हैं। और इस 1 साल में जाहिर सी बात है कि कंपनी प्रमोटर्स ने जो भी फंड्स के अरेंजमेंट किए उन्हें फंड्स तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में वेदांता की तरफ से, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक बड़ा डिविडेंड अगले 1 साल में आ सकता है। तो क्यों ना हम शेयर को अभी होल्ड करें, 1 साल बाद आराम से देंगे, तब तक हमें डिविडेंड भी मिल जाएगा और जो कुछ भी डीलिस्टिंग प्राइस होगी वो भी मिलेगी। तो डबल जैकपॉट है। उन्हें आप क्या कहेंगे सर, जो वो इस तरह की सोच रख रहे हैं, उन इन्वेस्टर के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। जी मेरी तरफ से तो मैं जी यही कहूंगा कि कंपनी को डीलिस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लीकेज बहुत है, लीकेज बहुत ज्यादा है। उस बेसिस पर कंपनी नहीं चल सकती है। मेरा तो उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप सोच समझ करके, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कह लीजिए कि भाई ये प्राइस देख लीजिए। प्राइस 60-62 का भी हुआ, 80 का भी हुआ। अभी भी शेयर जो है 112 में भी जितने शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, 110 में भी हो रही है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कैश कराएं, आपकी प्राइस होती है। आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उससे बढ़िया आपको पोजीशन मिले। तो आप अपना समझ करके जो आप करेंगे, हमारे सिर माथे है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जो हमारी कैलकुलेशन है डिविडेंड को लेकर, शायद 100 रुपये प्रति शेयर आने वाले समय में आपकी कंपनी डिविडेंड दे और शायद इसीलिए लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं सर, कितना कर्ज इस वक्त ग्रुप पर है? मेरे ख्याल से 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास। और आपका जी क्या इरादा है, कैसे इस कर्ज को आप कम करने का प्लान कर रहे हैं और कर्ज को सर्विस करने के लिए आपकी आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो मैं जानना चाहता हूँ सर। हाँ, तो ये हम लोगों ने ये हमारी 6 कंपनियां, इनके 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 पास कैश फ्लो जी अच्छा है। इस कैश फ्लो में अगर लीकेज नहीं होगा, जी तो हम बहुत कंफर्टेबल इसका डेट को भी कम कर सकेंगे और इसको सर्विस भी कर सकेंगे। ये इसी इसी को मद्देनजर जी रखते हुए हमने डीलिस्टिंग का प्रोग्राम बनाया है। परफेक्ट है सर। सर, तो लीकेज से आपका मतलब ये है कि एक हिंदुस्तान जिंक के, उसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी वेदांता हो गई, उसके ऊपर एक हाँ होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज हो गई, ये जो हाँ, टैक्सेशन लीकेज है इसको आप कम करने के लिए, खत्म करने के लिए डीलिस्टिंग करवा रहे हैं? ये भी ये भी एक बात है कि सिंप्लीफाई हो जाए। सब कंपनी एक जगह जी हो जाए, एक जगह उसके 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 उसकी इनकम हो, एक जगह से उसका बैंक वाले भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम लोग भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसको उसका एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, क्योंकि जी। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे सर, तो आपको बहुत हरदम समय लिया हरदम बस। ये जी 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 सर, नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी बात पूरी करें सर, प्लीज़। हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए खूब सोच समझ करके ये किया है। और हर बार शेयर होल्डर जी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि शेयर होल्डर को तो हम बाजार से ही नाप सकते हैं, बाजार से नाप करके ही हमने सारा काम किया है। या अब अनिल जी, जी हमको आपसे बहुत इच्छा है बिल्कुल सर। कि आप मेरा एक वीडियो जी इंटरव्यू करें। मैं आप भी मेरे स्टार हैं। जब भी बिल्कुल। आपको टाइम हो, जब भी आप बोलेंगे, तो अरे ये सर बैठ प्लीज़। करके ये डीलिस्टिंग और जो भी इसका नतीजा निकलेगा, उसके बाद बैठ के बात करेंगे, हर चीज की बात बिल्कुल करेंगे, देश की भी बात करेंगे और भी बहुत चीज की बिल्कुल बात सर, करेंगे। आपके कोलाबा के रेजिडेंस में जहाँ से बहुत ही बेहतरीन सी व्यू मिलता है और वहाँ पर इंटरव्यू करने का आनंद ही कुछ अलग ही है। मैं ज़रूर वहाँ पर आपका समय लेकर हाजिर होऊंगा। समय भी आज मैंने आपसे काफ़ी लिया। खाली आखिरी एक सवाल सर ये है कि सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं डीलिस्टिंग प्रोसेस में ट्रम्प कार्ड एलआईसी के हाथ में है, और एलआईसी अगर 320 रुपये पर अड़ा रहे तो क्या आप कैसे एलआईसी को कन्विंस करेंगे, मनाएंगे कि नहीं, ये आप जो 320 रुपये मांग रहे हैं ये सही नहीं है, सही भाव हमारे हिसाब से 140, 50, 60 जो भी आप काउंटर ऑफर जब भी दे वो है, वो कन्विंस आप कैसे करेंगे सर? नहीं, वो उनकी जो बात है, इसीलिए मैंने बताया ना, हमको 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 जी जितने शेयर हैं उसका मेरे को पूरी एग्जैक्टली मालूम नहीं है। हमको 84-85% ही शेयर चाहिए, तो उसमें जी सर वो बिल्कुल। रहे। 134 करोड़ 85%, बिल्कुल। हाँ, तो 85% अगर उनके 4-5%, जी सर। 5-6% शेयर है, तो क्या होगा ये शाम तक कैलकुलेट कर जी लेंगे और उसको देख करके एक विचारधारा रखेंगे। मैं उनकी इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रोसेस चालू हुआ है, ये दुनिया में इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट इंडिया गवर्नमेंट ने, और ये इसीलिए चालू किया है कि हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़े। कोई आदमी डीलिस्ट करा रहा है, कोई लिस्ट करा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई, इससे क्या होगा, ये बिजनेस का फ्लो आएगा,
नया नया हो रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि वेदांता कम प्राइस दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है। ये तो रिवर्स बुक बिल्डिंग है। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कोट कर सकते हो। हमारे यहाँ लंदन में पेंटिंग बिकती हैं, वो पेंटिंग एक साथ चालू होती है 300 पाउंड में, वो जाते जाते 30,000 पाउंड में बिक जाती है। अगले का मन जी आएगा, मन है बिल्कुल सर। अगला। बाकी हाँ फंड्स जी बिल्कुल सर। इंटरव्यू खत्म करता हूँ। आखिरी सवाल, जाने से पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो अपना मन बना लेते हैं, रिटेल वाले डायरेक्शन की तलाश में रहते हैं, चाहे हम बोलें चाहे कोई और बोले। सबसे बढ़िया ये कि आप खुद बोलें, आप कंपनी के चेयरमैन हैं, आप बताएं रिटेल को क्यों इस डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी तरफ से एक अपील, क्यों उन्हें अपने शेयर डीलिस्टिंग ऑफर में देने चाहिए, वो बता दें। ये मेरा आखिरी सवाल है सर। जी, मैं आपको यही बोल सकता हूँ, बाजार को देखते हुए 80% प्राइस ऊपर गई है। अब पैंडेमिक देखते हुए, कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हुए, इनके लिए अच्छा मौका है। मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता, मैं ऐसे कोई बात बोलना नहीं चाहता जो गवर्नेंस के आगे पीछे हो। ये हम हर हालत में गवर्नेंस को फॉलो करते हुए सही प्राइस देंगे, अच्छी प्राइस देंगे जो भी रेंज में आ रही है। और यही हमारा हरदम ध्येय रहा है। और ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि ये टेंडर करें और इसमें से आगे बढ़ें। और आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कैश इज किंग, सो दैट कैश इज किंग, यही मेरा एक उनसे अपील है। लेकिन वो अपना डिसीजन खुद लें।